हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद श्वेता में। आज हम देखने वाले हैं 5वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक कविता जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। इस कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण। प्रस्तुत कविता मन को छू लेने वाली कविता है। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। तो चलो इसे पढ़ते हैं और उस माँ की भावनाओं को महसूस करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो ये थी कविता एक माँ की बेबसी। अब देखते हैं इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द। अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे या गायब। अजूबा मतलब आश्चर्यजनक। भिन्न मतलब अलग या पृथक। इशारों मतलब संकेतों। भयभीत मतलब डरा हुआ या खौफजदा। छटपटाहट मतलब बेचैनी। निहारती रहती मतलब देखती रहती। बेहतर मतलब अच्छा। बेबसी मतलब लाचारी। तो चलो देखते हैं इस कविता का सारांश। कवि के द्वारा इस कविता में रतन नाम के एक अपंग जो बोलने में असमर्थ है ऐसे बच्चे का मार्मिक चित्रण किया गया है। साथ ही साथ प्रस्तुत कविता में रतन की माँ की बेबसी का वर्णन भी भावात्मक रूप में हुआ है। वैसे तो रतन दिखने में दूसरे बच्चों के जैसा ही था, लेकिन बोल पाने में असमर्थ था। कवि कहते हैं कि वह हर रोज़ हमारे साथ खेलने आया करता था। हमारे लिए वह अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। हम रतन से घबराते भी थे क्योंकि उसकी घबराहटों को समझ नहीं पाते थे और न ही इशारों में उसकी बातों को समझना आसान होता था। उसकी भयभीत आँखों में जो व्याकुलता रहती थी उसे भी हम समझ नहीं पाते थे। जब तक रतन खेलता था उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा रतन पर होती थी। कवि उन दिनों छोटे बच्चे थे। रतन के गूंगेपन के साथ साथ उसकी माँ की बेबसी को भी समझ पाने में असमर्थ थे। किंतु अब कवि बड़े हो गए हैं, जो बोल नहीं पाते, जो इशारों में अपनी भावनाओं को साझा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों की बातें बढ़ती उम्र के साथ अब उनको सब कुछ बेहतर समझ आने लगा है। कवि कहते हैं कि मुझे अब भी रतन याद है, पर सबसे ज़्यादा वो बेबसी याद आती है जो उसकी माँ की आँखों में झलकती थी। शायद वह अपने बेटे की सुरक्षा और भविष्य को लेकर परेशान रहती थी। तो ये थी कविता एक माँ की बेबसी। मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ आई होगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।